वर्ष चातुर्मास की घटना है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आज लोग कह देते हैं बहुत उपदेश हो गए। नहीं भैया, यदि लाखों जीव उपदेश सुन रहे हैं और एक जीव भी सुधर गया तो यानी 1 वर्ष का उपदेश 1 दिन में सफल हो गया। अब भी सोच लो तनक, इतनी प्रतिज्ञा कर लो, हम सामूहिक भोजन में रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। इतनी प्रतिज्ञा कर सकते हो क्या? सामूहिक भोजन रात्रि में नहीं करेंगे, इतनी प्रतिज्ञा कर सकते हो क्या? तनक हाथ ऊपर कर दो भैया। भैया सबके फोटो खींच लेना इनके सबके। ओहो भैया बे फोटो खींचने, लेकिन एक दूसरे को देखना। भैया फिर से उठाना, सब पीछे देखो, एक दूसरे से चेहरे पहचान लो, जिससे करते मिल जाए तो बता देना चक्रेश। हाँ हसमुख ने भी उठाया, देखो विपिन भाई। हाँ वो संजय ज्ञानी कहां गया? भैया ध्यान रखना, कम से कम आज अच्छा लगा, आज अच्छा लगा। पंडित साहब यही तो प्रवचन है। एक समय था राजेश, जब महाराज आते थे ना घर में आहार करने को, वही कुर्सी डाल दिए और कहा महाराज तनक उपदेश हो जाए। ऐसे मंच नहीं लगते थे। और महाराज ने कहा भैया रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, दया करना। और ये कितनी अच्छी बात है, और लोग तुरंत नियम ले लेते। आज तो भैया महीनों महीनों ग्रंथ चलते हैं, वाचना होती है, मंच लगे। रात्रि भोजन सामूहिक में भोजन करने का त्याग कर दिया संपूर्ण समाज ने। अब मालूम उसमें क्या होगा? कदाचित आजाद भैया को रात में बुलाना भी की इच्छा होगी तो बेचारे को बुला नहीं पाएगा, क्योंकि भैया अब समाज जब खाना ही नहीं खाएगी तो आएगी क्यों? भैया बड़े बड़े अक्षरों में छपा देना। आप तो जब तू यहाँ की बातें छपाता रहा तो इसको छपाना। बोले अखंड समाज ने नियम लिया है कि सामूहिक भोजन जहां भी होगा, बनाने वालों को पुण्य नियम नहीं दिलाया, करने वालों को दिया है। जब करेंगे ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना, जिनने नियम लिया तुम रात्रि में बना के सुबह मत खिलाना, ये तो बेचारों का नियम भंग हो जाएगा। तदेतन मूल हेतु कारणम से कारकमेत बाह्यम देश कालादि तपस्या बहिरंकम द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यानी इनके साम्यता से ही वस्तु की उपादेयता प्रकट होती है। जब तक सुक्षेत्र सुकाल सुभाव सुद्रव्य इनकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक ज्ञानी योग्य उपादान योगे ने, योग्य उपादान के योग होने पर भी योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, तभी कार्य की सिद्धि होगी। उपादान योग्य होना चाहिए, और उपादान योग्य नहीं है और द्रव्य क्षेत्र काल है भी, तब भी ज्ञानी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। रोटी जब भी बनेगी आटे से बनेगी, लेकिन ज्ञानी भले कितनी सुंदर द्रव्य क्षेत्र काल बनाने वाला रसोईया हो, लेकिन राख से रोटी नहीं बनेगी। दोनों तत्व समझना, नहीं तो निमित्ताधीन मत हो जाना, निमित्ताधीन मत हो जाना। दोनों दृष्टियों को देखना। यदि बाह्यम देश का तपस्या, और ज्ञानी ए मत कहना आज से जब काल लब्धि आ जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। पंडित जी, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाश में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से बोलता हूं आप, होनहार को वस्तु नहीं, जिस समय कार हो वही होनहार है। यानी होनहार पर नहीं बैठना, होनहार कहीं से आती नहीं है। जब तू पुरुषार्थ करेगा यानी वो कार्य होगा, यही होनहार है। देखो आज के युग में काल लब्धि को समझना बहुत कठिन नहीं है। आज के युग में काल लब्धि को समझना बहुत सरल हो गया। क्यों माता? कुकर है आपके घर में, अच्छा उसमें भोजन पकता है ना, तो वो इससे पानी डालो चावल डालो और उठा लेने का है? नीचे आपको उसमें अग्नि भी देना पड़ती तो अग्नि भी दे देना और उठा लेना है ज्ञानी। लेकिन पकेगा कब? जब सीटी बजेगी। सीटी बजने से पक रहा है कि पकने से बज रही है? हाँ 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 मुमुक्षुओ, आप कहां घूमोगे? सीटी पकने से बजने से पक रहा भोजन कि भोजन पक गया इसलिए सीटी बजी? ओहो,
तो डालते ही भोजन पक गया क्या? सुनिए, अब काल लब्धि ये कभी नहीं कहती कि पुरुषार्थ मत करो, ये तो अज्ञानियों की भाषा है। काल लब्धि ये कहती है कार्य तो मेरे होने पर ही होगा, लेकिन मैं तभी आऊंगी जब तेरा पुरुषार्थ सम्यक होगा। कैसे? कि सीटी तभी बजती है कि सामग्री पूरी होना चाहिए, और ज्ञानी जब भोजन पक जाएगा तो सीटी बज जाएगी, पर भोजन तभी पकेगा जब ज्ञानी उतना समय उसको मिल जाएगा। काल लब्धि है। जिसको कर्णानुयोग की भाषा में बोलो आप, विरह काल जो पड़ता है, आबाधा काल जो पड़ता है, ज्ञानियों प्रत्येक काल, प्रत्येक कर्म का पंडित साहब आबाधा काल होता है। ये आबाधा काल जो है एक कर्म को पकने का समय है। यदि आज गर्भाधान हुआ है, आज ही संतान का जन्म नहीं होगा, 9 महीने बाद होगा। लेकिन गर्भाधान होना और संतान का जन्म हो जाए, 9 महीने के 1000 महीने लगा देना तब भी नहीं होगा। लेकिन जब भी जन्म होगा तो समय पर होगा, लेकिन गर्भाधान के बाद समय तो चाहिए ही चाहिए पड़ेगा संतान को जन्म लेने के लिए। इसी प्रकार से प्रत्येक कार्य के लिए यानी आबाधा काल जो पड़ता है, यही तो काल लब्धि है। जैन सिद्धांत को समझो। इसलिए न होनहार पर बैठना, न काल लब्धि को बैठना, पुरुषार्थ करते रहना। पुरुषार्थ तेरे हाथ में है और कार्य यानी काल लब्धि पर है। पर बिना पुरुषार्थ किए वाले की काल लब्धि कभी आती ही नहीं है। बिना पुरुषार्थ करने वाले की काल लब्धि कभी आती ही नहीं है। बज्र कुमार जी, बिना पुरुषार्थ किए वाले की काल लब्धि आती नहीं है। यदि आप बिना पुरुषार्थ काल लब्धि बुला लोगे तो 5 लब्धियों में ज्ञानियों जो प्रायोग लब्धि है उसका काम क्या है? पंडित साहब आप बता दो, आपका विषय बता दो ना। प्रायोग लब्धि माने पात्रता। पात्रता वो क्या कराएगी? अंता कोटा कोटि जी, वो पूरा बता दो आप। कर्मों की स्थिति अंतर कोटा कोटि हो जाना और करण लब्धि के अभिमुख हो जाना। देखो भाई, 4 लब्धियां तो अभव्य को भी हो जाती हैं, लेकिन करण लब्धि यानी भव्य को ही होती है। जो सम्यक के सन्मुख है उसी को होगी, जो मोक्ष जाने के सन्मुख उसी को होगी। बिना कर्ण लब्धि के मोक्ष होता नहीं। समझो तो विषय बहुत सरल है, पर क्या करूं, लोगों ने हवा बना दिया। इतना हवा है नहीं विषय, बहुत सरल विषय। आगम तो इतना सरल है, अपनी बात कहता है। इसलिए भैया ऐसा कभी मत सोचना कि महाराज जब होनहार हो जाएगी तब मेरा मोक्ष हो जाएगा। नहीं ज्ञानी, होनहार तभी होगी जब तेरा पुरुषार्थ सम्यक होगा। 5 संभाग चाहिए, एक दूसरे काम नहीं चलेगा। 5 संभाग चाहिए। निमित्त उपादान, पंडित जी, निमित्त उपादान, भवितव्यता, और बोलो ना, काल लब्धि, काल भाग पुरुषार्थ। 5 संभाग चाहिए, 5 चाहिए। एक के अभाव में एक के भी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आज भले आपको कठिन जैसा और शुष्क जैसा लग रहा हो, लेकिन विश्वास रखना ये विषय ही आपको आगे ले जाएगा। ये विषय ही आपको आगे ले जाएगा। क्योंकि यदि हम ये मान के बैठ गए कि जो होनहार होगी हो जाएगा, नहीं ज्ञानी, दया धर्म समाप्त हो जाएगा। कोई जीव तड़प रहा है और देव कुमार जी कहेंगे महाराज इसकी होनहार ऐसी है ज्ञानी, तेरी दया कहाँ चली गई? तेरी करुणा कहाँ चली गई? तेरा इकलौता बेटा तड़प रहा है और तू कसाई बना बैठा कह रहा है इसकी होनहार ऐसी है। ऐसे बोलोगे ना, तुरंत आप हॉस्पिटल ले जाते हो। फिर क्यों आपको अस्पताल की यादें आती है? वहां पर होनहार कहाँ गोल चली जाती है? नहीं, ऐसा व्याख्यान करो जो लोकाचार से भी खंडित ना होता हो। जिनवाणी जानते हो? जिनवाणी क्या है? जो लोकाचार से भी खंडित ना होता हो,
ऐसा व्याख्यान करो जो वस्तु स्वरूप पर अटल हो, जिससे वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ रही हो। आप जानकर के विद्युत का तार पकड़ रहे हो और आजाद भाई के बोले महाराज श्री आज हमारी होनहार ऐसी है। भैया ये तेरी होनहार नहीं है, ये तेरा अज्ञान भाव है। बुद्धिपूर्वक 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 जो भी जीव शुभाशुभ कर रहा है, बुद्धिपूर्वक संगी पंचेंद्रिय, बुद्धिपूर्वक संगी पंचेंद्रिय। आपका समय हो गया, आओ। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा कभी मत बोल देना कि भवितव्यता होगी तो मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, ये सत्य है, भवितव्यता पर ही मोक्ष मिलेगा, लेकिन भवितव्यता पर बैठ के नहीं मिलेगा, भवितव्यता को बुला के मिलेगा। यानी आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। आपको सम्यक शब्द जोड़ देना, सम्यक पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ आने के भाव नहीं बनाते तो कैसे आ पाते? ये भी सत्य है, तुम्हारा भाग्य था आप यहाँ आ गए, पर ये भी सत्य आपके भाव थे इसलिए आप आ गए। ये भी सत्य आप पैरसों से भी आए, बांध से भी आए, नहीं आए? आए हो। ये भी सत्य है आप यहाँ आए, उपदेश सुनने के लिए आए हैं, पर मैंने तो नहीं बुलाया ना। तब भी आप कहेंगे महाराज आपके निमित्त से आए। हाँ, मेरे निमित्त से आप आए, फिर भी मैं आपका निमित्त नहीं हूं, आप अपने भावों से आए। बस यही सियाद बात है। है ज्ञानी, क्या हो रही है? वो ज्ञानी, आप अपनी बात कहो, किसी का नाम मत लो। सुमित भैया, वो गाथा बिल्कुल बराबर है। देखो, इनने आपकी सीमा के बाहर का प्रश्न कर दिया, लेकिन अब झेल लेना है ना। 1 मिनट में समाप्त कर दो। कथनचित शब्द जोड़ दीजिए आप पहले। करुणा का भाव भी मोह है। करुणा का भाव भी मोह है, और मोह आत्मा का घातक है। एक भी उठ के नहीं जाना भैया। करुणा का भाव भी मोह है, मोह के अभाव में करुणा आती नहीं। ये जीव के परिणाम जब आर्द्र भाव होते हैं तो ज्ञानी मोह प्रशस्त रूप भी होता है, मोह अप्रशस्त रूप भी होता है। मोह प्रशस्त रूप भी होता है, मोह अप्रशस्त। विषय कषाय में जो मोह जा रहा है वो अप्रशस्त है, वो धर्म दया करुणा में जा रहा है वो प्रशस्त है, पर वो परंपरा से आपके मोक्ष का साधन है। इसलिए आप उस मोह को मोह न कहकर करुणा मात कहकर छोड़ देते हो। पर सत्यता यह है, करुणा का पालन भी तभी होगा, संतान का पालन तभी कर पाओगे जब तेरे पास मोह की शक्ति होगी। मोह की शक्ति नहीं होगी, कोई संतान का पालन नहीं कर सकता। तो विश्वास रखना, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध जीव करता है वो मोही करता, निर्मोही नहीं करता। जिसको परम मोह होता है, जगत के प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए, सबसे ज्यादा कहीं राग होता है, मोह होता है तो छठवें गुणस्थान में होता है। बोले क्यों? करुणा रूप। क्यों? आचार्य परमेष्ठी, अरे भैया तू भी दीक्षा ले। अभी देखो कितने सारे लोगों को हाथ उठवा दिए। ये मोही तो बोल रहा था बेचारे नरक में ना चले जाएं। ये विचारों पर मोह था, ये राग था। बिना राग के ज्ञानी न व्रत लिए जाते हैं न व्रत दिए जाते हैं। राग सहित व्रत दिए जाते हैं, राग सहित व्रत लिए जाते हैं, पर राग के लिए नहीं, वीतरागता के लिए। बराबर ज्ञानी। पर वक्ता को अनेकांश से बोलना चाहिए, श्रोता भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसलिए करुणा मोह है, बिना मोह के करुणा आती नहीं। कल आप शाम को थे क्या? बस यही भूल कर गए आप।
कल शाम को हमने पंडित साहब से कहा था, पंडित साहब मंगलाचरण वही कर सकता जो कसाई होता है, और जो कसाई होता है वो मंगलाचरण करता है, अथवा मंगलाचरण वो नहीं करता जो परम कसाई होता है। आप समझो, शायद यानी वीतराग भाव में लीन होगा, उसे मंगल अमंगल का भाव ही नहीं आता, उसकी आत्मा ही ध्रुव मंगल है। जब व्यक्ति को लगता मेरा काम निर्विघ्न हो जाए, ऐसे भाव मन में आए, तो ये भी एक राग है, कषा है। तभी जय हो भगवान महावीर स्वामी की, ये भी प्रशस्त कसाय बोल रही है। जब तू कसाय रहित हो जाएगा, हे ज्ञानी, वाच्यवाचक भाव का अभाव हो जाएगा, फिर तू ऐसा बोलने का अरूवगन्नम अवत्तवो चेतना गुणम शब्दम जाले अड़ंग गहिड़म जीव मदिट्ट संठाणम। अरस अरूप अगन अवक्तव अशब्द स्वामी भगवान आत्मा है। बराबर सुमित भाई, अरे तेरा नाम तो सुमित है, इसलिए पर इतना ध्यान रखना, भरे सभा में किसी का नाम नहीं लेने का, बस अपन को अपनी बात रखना है। होता स्वयं आपको मालूम होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं क्षणिक वादियों का मोक्ष नहीं घटित होता, नित्यवादियों का मोक्ष घटित नहीं होता, बस समझ लेना चाहिए कौन कहां है। ओहो, एकांतवाद से मोक्ष नहीं होता, बस आप समंत्रवत बनो। ए मुमुक्षु, सभी समंत्रवत बनो। समंत्रवत एक ऐसा महायोगी हुआ है जिसने जगत में किसी को नहीं छोड़ा और किसी अभागे का नाम नहीं लिया। किसका? किसी अभागे का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम। किसी को छोड़ना नहीं छोड़ने का, लेकिन नाम नहीं लेने का। वो किसी का नाम लेना, किसी को बुरा लग जाए, कहीं हार्ट अटैक हो जाए तो तुमको हिंसा का दोष लगेगा, है ना। देखो मैं सबको ज्ञानी बोलता हूं ना, धीरे धीरे पूछ लो, काने से काना ना कहिए मुझे फूट, धीरे पूछ लो कैसे गई ये फूट। काने से काना ना कहिए मुझे रूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई ये फूट। आओ भैया, आपका समय हो गया, इस श्लोक पढ़ लो, फिर अपना आगे चर्चा कर लेंगे। यानी पर्याय रही तो आओ। कल बिल्कुल आप लोग बिल्कुल मुनि बन के आना। देखो पाटोदी कल आओगे क्या? आओगे कैलाश भैया? पर इनको कह देना ज्ञानी से, कल पाटोदी बन के नहीं आना, नेता बन के नहीं आना, पत्रकार कुछ नहीं बन के आना, मात्र मुनि बन के आना। क्योंकि कल जो कारका होगी वो 16वीं कारका की अपन चर्चा करेंगे। आज पढ़ लो, और 16वीं कारका में ज्ञानी अब आलोचना प्रारंभ हो रही है। जो आलोचना करता ना वो मिथ्या दृष्टि होता है, जो आलोचना नहीं करता वो घोर मिथ्या दृष्टि होता है। क्या हो गया ज्ञानी? जो पर की आलोचना करता हो मिथ्या दृष्टि होता है, जो निज की आलोचना नहीं करता वो घोर मिथ्या दृष्टि होता है। यानी निज की आलोचना करना, पर की आलोचना नहीं करना। आप घूमते तो क्यों? मैं घुमाता थोड़ी हूं, मैं तो सुलझाता हूं। इतिदम सर्वमालोच्य सौसे दुसे शक्तितः आत्मनं भावे नित्यम राग देश विवर्जितम। एक साथ पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से सर्वम आलोच्य, सभी प्रकार से तत्व को जान करके सोच से दुष्य शक्तितः, अपनी शक्ति से, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, आत्मन भावेत नित्यम, नित्य अपनी ध्रुव आत्मा को भाव। पर कैसे? राग देश विवर्जिता, राग देश से रहित होकर के। राग देश रहितो हम, राग देश रहितो हम, राग देश रहितो हम, चिन्मय चैतन्य स्वरूपो हम, भगवत स्वरूपो हम,
सब भगवत स्वरूप है। राग देश रहितो हम भगवत स्वरूपो हम। मेरी ध्रुव आत्मा राग देश से रहित भगवत स्वरूप है और पर भावों से अत्यंत भिन्न है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। भगवान महावीर स्वामी की पापु पंथ परिहरो मोक्ष पंथे पगे धरो।